दोस्तों आज अजरबैजान की वायुसेना को अपना पहला JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान मिल चुका है। इस लड़ाकू विमान को पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स और चाइना की चेंगडू कॉरपोरेशन ने मिलकर बनाया है। इन JF-17 थंडर विमानों का इंस्पेक्शन अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने खुद किया है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इन फाइटर जेट को चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान के पायलट ही अजरबैजान की वायुसेना को देने वाले हैं। चांसेस इस बात के भी हैं कि पाकिस्तान के पायलट आने वाले कुछ दिनों तक अजरबैजान के अंदर ही रहेंगे, जहां पर अजरबैजान के ये पायलट पाकिस्तान के पायलट से JF-17 थंडर को चलाने की ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि अजरबैजान की तरफ से कितनी संख्या में JF-17 थंडर फाइटर जेट को खरीदा गया है, लेकिन उम्मीद इस बात की जा रही है कि अजरबैजान ने 50 के आसपास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों को खरीदा है। और इस समय अजरबैजान की वायुसेना में देखा जाए तो JF-17 थंडर अजरबैजान की वायुसेना का सबसे एडवांस फाइटर जेट होने वाला है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को अजरबैजान ने स्पेशली अपने MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान और चाइना से खरीदा है। इस समय अजरबैजान की वायुसेना के पास कुछ संख्या में Su-25 फाइटर जेट मौजूद हैं और कुछ संख्या में MiG-29 फाइटर जेट भी अजरबैजान की वायुसेना के पास मौजूद हैं। और बताया यह जाता है कि अजरबैजान की वायुसेना के पास इस समय 17 से 18 की संख्या में MiG-21 फाइटर जेट मौजूद हैं, जिनको अभी अपने JF-17 थंडर विमान से बदलने वाले हैं। पाकिस्तान की तरफ से अजरबैजान को इन फाइटर जेट के साथ में C-802 एंटीशिप मिसाइल दी गई है। साथ में कुछ बम भी इस लड़ाकू विमान के साथ पाकिस्तान की तरफ से अजरबैजान को दिए गए हैं। PL-10E मिसाइल भी अजरबैजान को दी गई है। जो ये PL-10E मिसाइल है, इस मिसाइल का इस्तेमाल क्रॉस कॉम्बैट में किया जाता है। साथ में PL-12 मिसाइल भी अजरबैजान को दी गई है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और इन JF-17 थंडर फाइटर जेट के अंदर जो टारगेटिंग पोर्ट लगा हुआ है, उस टारगेटिंग पोर्ट को तुर्की से लिया गया है। और इस समय अजरबैजान की वायुसेना के लिए JF-17 थंडर फाइटर जेट बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि अजरबैजान की वायुसेना एक सस्ते लड़ाकू विमान को लेना चाहती थी और JF-17 की मदद से इनकी ये जरूरत काफी आसानी से पूरी हो जाएगी। अजरबैजान जिस देश के खिलाफ इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करने वाला है, उस देश के पास कोई भी एडवांस हथियार मौजूद नहीं है। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर मैं आर्मेनिया की बात कर रहा हूँ। इस समय आर्मेनिया की वायुसेना के पास केवल 4 की संख्या में ही Su-30 SM फाइटर जेट मौजूद हैं और इन चारों ही फाइटर जेट के ऊपर भी मिसाइल नहीं लगी हुई है। हालांकि इस समय आर्मेनिया ने भारत के साथ बातचीत शुरू कर दी है, ताकि इन 4 Su-30 SM फाइटर जेट के अंदर भारत की अस्त्र मिसाइल और रुद्रम मिसाइल को लगाया जा सके। और ये JF-17 थंडर लड़ाकू विमान बेशक अजरबैजान की वायुसेना की फायर पावर को बढ़ाने वाले हैं। इस समय अजरबैजान की वायुसेना तो मजबूत हो चुकी है, लेकिन इस समय अजरबैजान की वायुसेना के सामने आर्मेनिया की वायुसेना बिल्कुल निहत्थे खड़ी हुई है। ऐसे में अब हमको आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये भी देखने को मिल सकता है कि अब आर्मेनिया की वायुसेना की तरफ से भारत से तेजस लड़ाकू विमान को खरीदा जाए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको आर्मेनिया को अपने तेजस फाइटर जेट देने चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।